नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोगलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंगाचार्य महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य गुरुवर श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हुए आज का यह काव्य हम पढ़ेंगे। तत्पूर्व भक्तामर जी के 2 काव्यों का मंगलाचरण करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आज काव्य नंबर 29 आप सभी मेरे पीछे पढ़ेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे। सिंहासने सिंहासने मणिमयूख मणिमयूख शिखा विचित्रे शिखा विचित्रे सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते विभ्राजते तव वपुः तव वपुः कनकावदातम् कनकावदातम् विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बम् बिम्बम् वियद् वियत् विलसदंशु विलसदंशु लतावितानम् लतावितानम् बिम्बं वियद् विलसदंशु लतावितानम् बिम्बं वियत् विलसदंशु लतावितानम् तुङ्गोदयाद्रि तुङ्गोदयाद्रि शिरसीव शिरसीव सहस्ररश्मेः सहस्ररश्मे तुङ्गोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मे तुङ्गोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मे। और एक बार सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियद्
विलसदंशुलतावितानम् बिम्बं विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे बोलिए। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप पढ़िए प्रियंका जी। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनिकावदातम् बिम्बं विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मि। सहस्र रश्मि, बिल्कुल सही। रश्मि, हाँ में। नमोस्तु। सूर्यकांत जी। हाँ पढ़िए। सिंहासने मणिमयूखशिला विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं दुर्विलसन्दुलतावितानम् तर्गोयाद्रिशिरसिव सहस्ररश्मे। ठीक, बढ़िया। जय जिनेन्द्र। और आप पढ़िए पूनम जी। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदंशु वियद्विलसदंशु विलसदंशु बिम्बं विलसदंशुलतावितानम् विलसदंशु। हाँ ठीक। तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे। नमोस्तु नमोस्तु बढ़िया। हाँ और एक जन कोई आप पढ़ेंगे। चेतना एंड क्या नाम है? सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे। ठीक, थोड़ा प्रयास करेंगे, सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ से है आप चेतना जी? न्यू जर्सी। न्यू जर्सी से है। ठीक ठीक। एक बार मैं पढ़ता हूँ, सभी लोग सुन लीजिए, है ना। सिंहासने। अब इसका संस्कृत भाषा में और एक उच्चारण है सिंहासने। घ का उच्चारण भी इसमें होता है। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं
विलसदंशुलतावितानम् तुंगोदयात्रिशिरसीव सहस्ररश्मे। तो इस प्रकार ये काव्य है। इसमें सिंहासन नाम के दूसरे प्रातिहार्य का वर्णन है। यदि कल्याण मंदिर स्तोत्र में देखते हैं तो प्रातिहार्यों का सीक्वेंस अलग है, भक्तामर्जी में अलग है, नंदीश्वर भक्ति में अलग है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि इनका कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है, बस 8 प्रातिहार्य है जो निश्चित है। नामों में कोई अंतर नहीं है, 8 प्रातिहार्यों में कोई अंतर नहीं है, वे ही 8 प्रातिहार्य है, किंतु अलग अलग स्तोत्र आदि में अलग अलग क्रम देखने को मिलता है। इसलिए इसका यही क्रम है ऐसा हमें मानना नहीं चाहिए, आगे पीछे भी क्रम हो सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं वहां जब प्रातिहार्य प्रकट हुए थे देवों के द्वारा समो शरण में, तो वहां कोई सीक्वेंस नहीं था कि पहले ये प्रातिहार्य लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, ऐसा नहीं था। वहां एक साथ 8 प्रातिहार्य देवों के द्वारा प्रकट किए गए थे। तो यहाँ सिंहासन प्रातिहार्य का वर्णन है। इसमें आचार्य श्री मान तुंग जी कहते हैं कि कैसा है वह सिंहासन और कैसी है आपकी काया, उस सिंहासन के ऊपर आप कैसे लग रहे हो। तो यहाँ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे। मणिमयूख शिखा विचित्रे ये एडजेक्टिव है सिंहासने का। तो उसमें कहा है कि सिंहासन कैसा है, तो कहते हैं मणिमयूख शिखा विचित्रे। मणिमयूख, मणि यानी रत्न, मयूख यानी रत्नों की किरणें, शिखा यानी उनका अग्रभाग, और उनसे जो विचित्रे, विचित्रे का मतलब है जो शोभायमान हो रहा है, चमक रहा है, दमक रहा है। मतलब वो जो सिंहासन है वो रत्न जड़ित है। कहने का मतलब क्या है, वह जो सिंहासन है वह अनेक रत्नों से जड़ा हुआ है, उसमें अलग 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 रत्न जड़े हुए हैं। और जो ओरिजिनल रत्न होते हैं उनमें से किरणें निकलती ही निकलती है। जैसे सूर्य से किरणें निकलती है ना, वैसे जो ओरिजिनल रत्न होते हैं उन रत्नों से किरणें निकलती है, और वो किरणें छिपती नहीं है, फैल जाती हैं चारों तरफ। तो आपने यदि कथा सुनी होगी उपगूहन अंग की, तो उसमें एक चोर जो है राजा के राजमहल से रानी का हार, गले का हार चुरा करके ले जाता है। तो हार में सब रत्न जड़े रहते हैं, तो वो रत्न जो है वो कपड़ों में लपेट लेता है तो भी उसकी किरणें रुकती नहीं है, वो बाहर चमकती ही है। तो ऐसे रत्न होते हैं। आज वर्तमान में ऐसे रत्न नहीं है जिनसे किरणें निकले, है ना। तो मणिमयूख शिखा विचित्रे, ऐसे रत्न लगे हुए हैं सिंहासन पे जिनकी किरणों के अग्रभाग से वह सिंहासन चमक रहा है, दमक रहा है। ऐसे सिंहासने यानी सिंहासन पे, सप्तमी विभक्ति है सिंहासन पर। तव वपुः, हे भगवान आपका शरीर, वपु यानी शरीर। कनकावदातम, कैसा है आपका शरीर, कनकावदातम, सोने की तरह उज्जवल है। सोना होता है ना, जस्ट आग में से बाहर निकाला है, ऐसा सोना कैसे चमकता है, ऐसे स्वर्ण की तरह। क्यों? क्योंकि भगवान आदिनाथ जो थे उनका रंग सोने का ही रंग था, सोने जैसे वर्ण के ही थे भगवान आदिनाथ। तो आपका यह जो सोने जैसा उज्जवल शरीर है, विभ्राजते, वह उस सिंहासन पर जो है शोभायमान हो रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। किसके ऊपर? उस सिंहासन के ऊपर। कैसा लग रहा है?
तो आचार्य श्री कल्पना करते हैं बिंबम सहस्र रश्मेः बिंबम। सहस्र रश्मि का अर्थ होता है सूर्य, जिसकी हजारों किरणें हैं। ऐसे सूर्य का दूसरा नाम है सहस्र रश्मि। रश्मि उसका ये षष्ठी एक वचन का प्रयोग है, सहस्र रश्मेः यानी सूर्य की, सूर्य का, बिंबम जो बिंब है, जो सूर्य का बिंब आकाश में हम देखते हैं। कैसा है वह? वियद विलसदंशु लता वितानम। बोले अपनी वियति यानी आकाश में, विलसद अंशुलता वितानम अपने फैलने वाली किरणों के समूह से सहित है। कहने का मतलब है कि जो हजारों किरणों के समूह को लेकर के बाहर निकलता है। कौन? सूर्य। संसार में सूर्य और चंद्रमा से बढ़कर कोई उपमा ही नहीं है। इसलिए आप देखिए भक्तामर स्तोत्र में जगह जगह पर सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा, सूर्य और चांद की ही उपमा दी जाती है। जहां देखो वहां सूर्य। क्यों? क्योंकि दूसरी और उपमा लाए कहाँ भगवान के लिए ढूंढ के। बाकी तो सारी उपमाएं फेल हैं। जहां सूर्य की उपमा ही फीकी पड़ जाती है, वहां और दूसरे कौन से चमकने वाले दमकने वाले चीजें हैं संसार में जिनकी उपमा भगवान को दी जाए? है ही नहीं। इसलिए विशेष करके सूर्य की उपमा दी जाती है कि भगवान इकलौते ऐसे आत्मा है संसार में जो सूर्य के समान, जैसे आकाश में इकलौता सूर्य होता है, एक सूर्य होता है, और जब निकलता है तो जितने तारा, जितने नक्षत्र, जितने ग्रह, जितनी राशियां, सबकी सब फीकी पड़ जाती है। जब सूर्य होता है तब कोई नहीं होता है। होता है क्या बताओ? कभी आपने देखा है जब सूर्य आकाश में हो और तब तारे भी चमक रहे हो? कभी नहीं। चांद भी अपनी शोभा छोड़ देता है जब सूर्य आ जाता है। चांद भी नहीं दिखेगा आपको। जैसे जैसे सूर्य ऊपर ऊपर आता है, चांद भी दिखना बंद हो जाता है। कभी कभी ऐसा दिखता है कि सूर्य का उदय हो रहा है और दूसरी दिशा में चांद भी दिख रहा है, सूर्य और चंद्रमा का योग दिखता है आकाश में, किंतु वो उदय के समय। जैसे सूर्य ऊपर उठता है 10 बजे 12 बजे तो आपको एक भी नहीं दिखेगा, चांद ही नहीं दिखेगा, तारों की तो गिनती ही नहीं है, नक्षत्रों की तो गिनती ही नहीं है। तो जब आकाश में सूर्य होता है तब कोई नहीं होता है, वो अकेला ही होता है ना? किंतु जब भगवान होते हैं तब भगवान अकेले होते हैं क्या? भगवान भगवान के रूप में अकेले ही होते हैं, किंतु वो अकेले कभी नहीं होते। उनके समोशरण में असंख्य आत्माएं होती है। अकेले भगवान रह जाए तो क्या मजा है? अकेले भगवान रहेंगे तो उनका क्या महत्व, क्या गौरव, क्या भगवान का गौरव, भगवान का महत्व इसी से दिखता है कि भगवान के चरणों में तीनों लोक के सभ्य जीव वहां उपस्थित हो जाते हैं। विद्वान, सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, सदाचारी, सम्यक दृष्टि, श्रेष्ठ पुरुष जितने भी होते हैं वो सब के सब भगवान के समोशरण में होते हैं। उसका वर्णन मल्लीनाथ भगवान की स्तुति में बहुत सुंदर समंत भद्र स्वामी ने किया है। भगवान ऐसे चमकते हैं, ऐसे दिखते हैं समोशरण में, और चारों तरफ असंख्य ताराओं के जैसे ये सब श्रोतागण विद्यमान रहते हैं, और भगवान उनके बीच में चंद्रमा की उपमा देते हैं। किंतु तारा, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य के आने पर कोई भी नहीं होता है। ऐसे ही भगवान जब उदीयमान होते हैं, देखो तुंगोदयाद्रि शिरसी, तुंग यानी ऊंचा, उदयाद्रि यानी पर्वत, जिस पर्वत से सूर्य का उदय होता है पूर्व दिशा में, है ना? बहुत ऐसे सनराइज सनसेट पॉइंट्स होते हैं जहां लोग दौड़ दौड़ करके जाते हैं। कहीं सनराइज देखने को जाते हैं, कहीं सनसेट देखने को जाते ना। इंडिया में भी है, आपके वहां भी होंगे ऐसे पॉइंट्स जहां लोग खास करके जाते हैं सूर्य का उदय देखने के लिए, कहीं जाते हैं सूर्य का अस्त देखने के लिए, है ना? तो जहां पर्वत होते हैं वहीं ये सब चीजें अच्छी दिखती हैं, पर्वत।
तो दूर क्षितिज की ओर देखो तो पर्वत है, अभी हमारे सामने ही है पर्वत, यहाँ से दिख रहा है, वो पर्वत से सूर्य उदय हो रहा है, बिल्कुल सामने ही है। मंदारगिरी पर्वत जो है चारों दिशाओं में पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। ये बीच में एक ऐसा पर्वत है मंदारगिरी का, इसकी चारों तरफ पर्वत श्रृंखला है, चारों तरफ जहां भी नजर डालोगे आपको पर्वत दिखेंगे। तो पर्वत की श्रृंखला है चारों तरफ ऐसे। तो उदय के समय भी लगता है जैसे पर्वत के पीछे से उदय हो रहा है, अस्त होते समय भी ऐसे लगता है जैसे पर्वत के पीछे डूब रहा है। तो आपको यहाँ सनराइज भी मिल जाएगा, सनसेट पॉइंट भी मिल जाएगा। तो आप जब भी इंडिया आओ मंदारगिरी जरूर आइएगा। तो यहाँ आचार्य कहते हैं तुंगोदयाद्री, तुंग यानी ऊंचा, उदयाद्री यानी ऐसा पर्वत, अद्री यानी पर्वत होता है, उदयाद्री यानी ऐसा पर्वत जहां से पूर्व दिशा वाला, जहां से सूर्य का उदय होता है। शिरसी बोले जैसे कोई अपने सिर पर, शिर शिर यानी सिर, अपना सिर है उसको शिर कहते हैं। शिरसी बोले ऊंचे पर्वत के सिर पर जैसे सूर्य का बिंब प्रकट होता है। सुबह सुबह देखते हैं ना हम, पर्वत के पीछे से सूर्य जैसे ही उदय होता है, और वो एक पॉइंट होता है जब पर्वत नीचे है और उसके ऊपर गोल सूर्य दिख रहा है। बस ऐसे ही सिंहासन के ऊपर भगवान दिख रहे हैं। अब पर्वत ज्यादा चमकेगा कि सूर्य ज्यादा चमकेगा? सूर्य ज्यादा दमकता है, सूर्य ज्यादा चमकता है। वैसे ही सिंहासन बहुत सुंदर है, रत्नों से जड़ित है, रत्न खचित है और चमकता है, दमकता है, किंतु फिर भी जब भगवान उस पे होते हैं तो भगवान उस सिंहासन से और अधिक सुंदर होते हैं, भगवान उस सिंहासन से और ज्यादा तेजस्वी होते हैं। यदि वो सिंहासन एक सूर्य जैसा है तो भगवान करोड़ों सूर्यों जैसे हैं, ऐसे भगवान का तेज होता है। तो सिंहासन प्रातिहार्य का यहाँ वर्णन किया जा रहा है जिस पर भगवान विराजमान होते हैं। नंदीश्वर भक्ति में श्री पूज्य पाद आचार्य श्री कहते हैं स्फटिक शिला घटित, स्फटिक शिला घटित सिंह विष्टरम, कहते हैं यह जो सिंहासन होता है उस जिसमें शेर बने हैं वह स्फटिक शिला का होता है, ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। स्फटिक शिला घटित, स्फटिक शिला से बनाया गया या रचा हुआ ऐसा सिंह विष्टरम सिंहासन कैसा है? अतुलम, जिसकी तुलना करना शक्य नहीं। और किसके द्वारा धारण किया गया है? मृगेंद्र वर्यई, सिंहों के द्वारा वह आसन धारण किया गया है। ऐसा जो है वह रत्न जड़ित सिंहासन होता है। भगवान के 8 प्रातिहार्यों में एक प्रातिहार्य है सिंहासन। सिंहासन की तो बड़ी मारामारी है दुनिया में, बड़े झगड़े हैं। सिंहासन किसे नहीं चाहिए आप बताओ? यदि हम जितनी पोस्ट है उनको सिंहासन कहे तो उसके लिए कितने लड़ाई झगड़े हैं। समाज का अध्यक्ष बनने के लिए, समाज का लीडर बनने के लिए, फिर विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, छोटी सी समाज से लेकर के एक छोटा सा ग्रुप बना दो आप, एक छोटा सा ग्रुप जिसमें 100 लोग हैं, 100 लोगों का एक ग्रुप बनाओ तो 100 लोगों में झगड़े शुरू, कौन लीडर बनेगा? लीडरशिप के कितने झगड़े हैं, पोस्ट के कितने झगड़े हैं, जिसको अपर नाम सिंहासन है। ये पोस्ट का अपर नाम, पदों का अपर नाम सिंहासन है। सिंहासन के लिए इतने लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि कोर्ट के द्वार तक खटखटाने लग जाते हैं, खूब लड़ाई झगड़े होते हैं। जिस सिंहासन पर विराजमान है वहां कोई पॉलिटिक्स नहीं, वहां कोई लड़ाई झगड़े नहीं, वहां कोई कंपटीशन नहीं। भगवान कंपटीशन से आगे नहीं आए हैं क्योंकि भगवान सुपीरियर है। कैसे है? सुपीरियर है, कंपेरेटिव डिग्री में नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री में है। कौन? भगवान। कंपेरेटिव डिग्री में कंपटीशन होती है, तू आगे कि मैं आगे, तू बड़ा कि मैं बड़ा, कौन बड़ा, इसमें तो कंपेरेटिव होता है। किंतु भगवान सुपरलेटिव डिग्री में है, उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं दुनिया में।
भगवान से कंपटीशन करने वाला कोई नहीं। और आप सबको ये पता है कि भगवान के जैसे भगवान ही होते हैं, किंतु जब एक भगवान होते हैं तो दूसरे भगवान यानी दूसरे तीर्थंकर, कौन? एक तीर्थंकर के काल में दूसरे तीर्थंकर कभी नहीं होते हैं। जब तक एक तीर्थंकर के पांचों कल्याणक संपन्न नहीं हो जाते और वे मुक्ति को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक अगले तीर्थंकर कभी धरती पर अवतार नहीं लेंगे। तो एक आकाश में जैसे एक ही सूर्य होता है, वैसे एक आर्यखंड में एक ही तीर्थंकर होते हैं। हाँ, अलग अलग आर्यखंडों में अलग अलग कर्म भूमियों में तीर्थंकर हो सकते हैं। जैसे आप कहते हो विद्यमान 20 तीर्थंकर, तो वो 20 तीर्थंकर एक ही आर्यखंड में नहीं है, वे सब अलग अलग कर्म भूमियों में अलग अलग आर्यखंडों में हैं, और वहां एक तीर्थंकर दूसरे क्षेत्र में नहीं जाते हैं, वो अपने ही एरिया में रहते हैं। जहां तीर्थंकर ने जन्म लिया है उसी आर्यखंड में उनका विहार होता है, दूसरे आर्यखंडों में नहीं। वहां दूसरे तीर्थंकर यदि है तो, और नहीं भी है तो भी एक तीर्थंकर अपना एरिया छोड़ करके दूसरे आर्यखंड में कभी नहीं जाते। कुल कितने आर्यखंड है पता है आपको? कुल है 170। 170 आर्यखंड होते हैं और एट ए टाइम 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। मैक्सिमम, मिनिमम 20 तो होंगे ही होंगे, कम से कम इस संसार में एवरी टाइम एनी टाइम 20 तीर्थंकर तो होते ही हैं, जिन्हें आप विद्यमान कहते हो। विद्यमान यानी विराजमान है, प्रकट है, उपस्थित है। ऐसे कितने होते हैं? 20। और ये 20 की संख्या कभी 21 हो सकते हैं, कभी 25 हो सकते हैं, कभी 50 हो सकते हैं, कभी 60, कभी 70, कभी 100, कभी 120, 150 और मैक्सिमम संख्या जाती है 170। 170 तीर्थंकर इस जगत में अधिक से अधिक हो सकते हैं, 171 नहीं, क्योंकि कर्म भूमि 170 ही है। कितनी है? 170। और आपको विशेष बात बता दूं, वर्तमान की 24वीं में जब अजितनाथ भगवान हुए थे, दूसरे तीर्थंकर, कौन से? पहले आदिनाथ, दूसरे अजितनाथ। तो जब अजितनाथ तीर्थंकर हुए थे तो कहते हैं कि उनके समय पूरे के पूरे 170 कर्म भूमियों में तीर्थंकर थे। वो एक ऐसा काल आया था जब पूरे 170 कर्म भूमियों में सभी जगह तीर्थंकर थे। ऐसा कभी नहीं होता है, मतलब हमेशा नहीं होता है। बाकी के 23 तीर्थंकरों के काल में ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ भी है वहां भी है सब जगह है, नहीं। किंतु अजितनाथ भगवान के समय में ऐसा हुआ था। तो मैक्सिमम कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? 170। किंतु एक भी तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर को कभी नहीं मिलेंगे। उनका अपना एरिया फिक्स है, उनके अपने 6 खंड है, उसमें आर्यखंड है, उस आर्यखंड में ही उनका विहार होता है। स्वभाव है, ऐसा नहीं कि उनको उनसे कोई प्रॉब्लम है। आपको प्रॉब्लम हो सकती है एक दूसरे से कि मैं उसको नहीं मिलूंगा, मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा, वो आया तो मैं नहीं आऊंगा, उसको आगे किया तो मैं पीछे हो जाऊंगा। आपको एक दूसरे से जरूर प्रॉब्लम हो सकती है। भगवान को भगवान से कोई प्रॉब्लम नहीं। कई लोगों के दिमाग में ये चक्र चल रहा होगा कि देखो भगवान भी तो भगवान को नहीं मिलते, यदि मैं नहीं मिलता तो क्या हो गया। तो ऐसा जो है उल्टा विचार ना करे। वहां वो स्वभाव है, नेचर है कि वो अपना एरिया छोड़ के जा ही नहीं सकते। वो अनादि निधन नियम है। क्या है? अनादि निधन नियम ही है कि वो अपना एरिया छोड़ के नहीं जाते हैं। और वैसे भी एक समय एक ही लीडर अच्छे रहते हैं, है ना? लीडर कितने चाहिए बताओ? आपने लीडरशिप पढ़ी? तो इसको यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें हमारे नीतिकार कहते हैं कि लीडर एक ही होना चाहिए। अब वो श्लोक पढ़ूंगा तो हो सकता है कि कईयों के
दिमाग में ऐसा हो कि अरे ऐसे कैसे लिख के गए? जो लिखा है वो पढ़ के बताऊं? पहले आपको पूछ लेता हूं, फिर बताता हूं, है ना? बाद में पछताना मत कि महाराज जी ने क्यों बताया। किंतु नीतिकारों ने लिखा है, कहते हैं अनायका नश्यंती, जिस ग्रुप का कोई लीडर नहीं है वो ग्रुप बिखर जाता है, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। फिर कहते हैं नश्यंती बहुनायका, जिस ग्रुप में एक से ज्यादा लीडर हो जाते हैं, घर में भी ले लो, घर में भी एक ही लीडर अच्छा होता है, यदि एक घर में 2-3 लीडर हो गए तो फिर डिसीजन भी अपना अपना ले लेते हैं, है कि नहीं? फिर एक दूसरे से टकराते हैं। इसलिए घर में भी एक ही लीडर होना चाहिए, या तो अपनी पत्नी को लीडर बना दो या तो आप खुद लीडर बन जाओ, जो जचता है ना, उनको लीडर बना दो। तो किंतु आगे देखो क्या कहते हैं, अनायका नश्यंती, लीडर नहीं है तो भी खराब चीज, ग्रुप बिखर जाएगा। नश्यंती बहुनायका, और एक से ज्यादा लीडर हो गए तो भी बिखर जाएगा ग्रुप, एक ही होना चाहिए। फिर आगे कहने वाले नीतिकार ने कहा है, हाँ मैं बार बार कह रहा हूं, स्त्री नायका नश्यंती, स्त्री को लीडर बनाओगे तो भी वो ग्रुप खत्म हो जाएगा। घर में लीडर आदमी को ही रहने दो, है ना? स्त्री नायका नश्यंती, नश्यंती बाल नायका, और बालक को यदि लीडर बना दोगे तो भी वो ग्रुप बिखर जाएगा। इसमें अपवाद केवल स्त्री नायक का है। कभी कभी हम देखते हैं कि लीडर स्त्री है किसी ग्रुप में तो भी ग्रुप अच्छे से चलते हैं, तो ये एक अपवाद हो सकता है। बाकी 3 बातें तो बिल्कुल सत्य है कि बिना लीडर के भी ग्रुप नहीं चलेगा। बहुत लीडर हो, 1 2 3 4 लीडर हो तो भी नहीं चलेगा, और बच्चों को लीडर बना दोगे तो भी नहीं चलेगा। और स्त्री लीडर वाला थोड़ा आप सोच लेना, आप ही निर्णय ले लेना, है ना? क्योंकि मेरे सामने तो दोनों है, दोनों का मन नहीं दुखा सकता। और देखने में भी ऐसा आता है कि भाई कई महिलाओं ने बहुत अच्छी लीडिंग की है, अच्छे ग्रुप चलाए हैं और अच्छी समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा की है। इसलिए स्त्री नायका ये एक अपवाद हो सकता है, किंतु 2 लीडर नहीं चाहिए, 1 लीडर ही अच्छा होता है। ऐसे तीर्थंकर भगवान अपने एरिया के एक ही तीर्थंकर होते हैं, जब तक वो होते हैं तब तक दूसरे तीर्थंकर वहां जन्म नहीं लेते हैं। इस प्रकार ये सिंहासन की बात आज यहाँ पूरी हुई। अब अगले प्रातिहार्य का वर्णन अगले बार करेंगे। आज इतना ही। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुवर श्री अमोक कीर्ति जी महाराज एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय।